केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर, और वो है मोल। तो तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ कंप्लीट समझने के लिए मोल कॉन्सेप्ट को तैयार हो जाइए और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मोल को। तो देखें आप मोल क्या है। अगर आप मोल के एसआई यूनिट में जाएं तो ये पाएंगे कि एसआई सिस्टम ने मोल को डिफाइन किया है कि मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अर्थात मोल जो पदार्थ है, मैटर है या सब्सटेंस है, उसकी क्या है, एक एसआई यूनिट। यहां उसी डेफिनेशन को हम दोबारा समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, अगर आप इस डेफिनेशन को देखें कि अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम कि मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइक एज एटम, मॉलिक्यूल, आयंस as there are atoms in 12 ग्राम of C12 आइसोटोप। मतलब है कि C12 आइसोटोप का 12 ग्राम लिया जाए, उसमें जितने पार्टिकल्स होते हैं, अगर उतने ही पार्टिकल्स का वेट किसी अदर मेटल्स के लिए लिया जाए तो उसका जो वेट आएगा वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक मोल। तो डेफिनेशन देखें कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस as there are atoms in exactly 12 ग्राम of C12। अर्थात किसी भी पदार्थ की इतनी मात्रा लें जिसमें उतने ही पार्टिकल्स निकले जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। तो इस तरह से इतनी मात्रा जिसमें अणु, परमाणु, आयनों की संख्या C12 समस्थानिक के 12 ग्राम, या हम इसे किलोग्राम में लिखें तो 0.012 किलोग्राम में कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो 1 मोल, तो मोल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना कार्बन है, 12 ग्राम, और 1 एटम का जो कार्बन 12 के 1 एटम का मास होता है वो देखें तो ये होता है 1.9924 × 10⁻23। तो 12 ग्राम को कार्बन 12 के एक एटम से डिवाइड करें, अर्थात कार्बन 12 के 12 ग्राम है, C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान है, इनका रेशियो निकालें। तो अगर हम इस 12 ग्राम में इस ग्राम से डिवाइड करें, कार्बन 12 के एक एटम के मास से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 6.023 × 10⁻23 एटम्स। मतलब है कि कार्बन 12 C12 के 12 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं। तो इस तरह से अगर हम कहें कि 1 मोल क्या हो गया हमारे पास, तो 1 मोल किसके बराबर है, इतने पार्टिकल्स के। मतलब है कि 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल का जो ग्रुप है वही क्या है, 1 मोल। तो इस तरह से 1 मोल की जो वैल्यू ली गई है वो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हैं वहां से निकाली गई है। तो इस तरह से 1 मोल इतने पार्टिकल का ग्रुप है, समूह है। अर्थात हम ये कहें कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे, 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल हाइड्रोजन अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिया है तो इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑक्सीजन एटम तो इतने अवोगाद्रो नंबर के बराबर ऑक्सीजन एटम। तो दुनिया का कोई भी मैटर लिया जाए, अगर वो पार्टिकल के फॉर्म में पूछा गया है और 1 मोल के लिए पूछा गया है तो ध्यान रखें कि 1 मोल इतने पार्टिकल का ग्रुप है। तो इस तरह से मोल भी एक ग्रुप ऑफ नंबर है जो कि किसी भी मैटर के कुल पार्टिकल को एक जो है रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से नोट करें। फिर हम इनसे रिलेटेड कुछ और जो है रिलेशंस लेते हैं। तो ये है मोल की एक्चुअल डेफिनेशन। तो अभी
अभी आपने मोल की डेफिनेशन समझी, अब हम देखते हैं कि मोल किस किस से रिलेटेड है, मतलब एलिमेंट, कंपाउंड, गैसियस कंपाउंड, पार्टिकल्स, मोलैरिटी, इन सब से कैसे रिलेटेड है मोल, उसको हम लेंगे। तो हम पहला कॉन्सेप्ट, इसी को हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट, अर्थात मोल की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली जो अवधारणा है, पहला जो कॉन्सेप्ट लिया है मैंने, वो है मोल ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, अर्थात तत्व के ग्राम परमाणु भार के आधार पर मोल। तो इस तरह से अगर हम ये देखें कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का जो एक मोल होता है, 1 मोल ऑफ एलिमेंट, उसी को बोला जाता है ग्राम एटम। क्या बोला जाता है? ग्राम एटम, अर्थात तत्व का मोल या ग्राम परमाणु। तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट या ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट जो है इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास, अर्थात तत्व का एक मोल जो है उस तत्व के, उस एलिमेंट के ग्राम परमाणु भार, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। मतलब हम ये कहें कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये जो है ये कहलाएगा ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के लिए लिखा है ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक इसी तरह से ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब है कि ऑक्सीजन का 1 ग्राम एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 ग्राम परमाणु, तो वो कितने का होगा? 16 ग्राम का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 16। ठीक इसी तरह से ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, अर्थात 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो कितने का हो जाएगा? 14 ग्राम का। ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 1 ग्राम का होगा। तो इस तरह से अगर आपको ग्राम एटम दे रखा है, ग्राम एटम किसी के, तो वो उसका 1 ग्राम एटम उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां तक आप समझे कि एलिमेंट का 1 मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास अर्थात ग्राम परमाणु भार के बराबर है। अब अगर मान लो आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं, किसी भी एलिमेंट की अमाउंट दे रखी है, अर्थात तत्व के ग्राम परमाणुओं की क्या निकालनी है आपको? संख्या। तो उसका फॉर्मूला होता है कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, अर्थात तत्व की ग्राम में मात्रा ले लें, अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास अर्थात ग्राम परमाणु भार, अर्थात ये क्या है? ग्राम परमाणु भार, GAM। अर्थात जो भी एलिमेंट है उसकी जितनी भी अमाउंट दे रखी है ग्राम में, आप उसे ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें, जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। फिर आगे अगर मान लो कैलकुलेशन दी गई है, तो अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालें? तो जितने भी ग्राम एटम्स आपने कैलकुलेट किए, ग्राम परमाणु, उसमें एवोगाड्रो नंबर, अर्थात ये है एवोगाड्रो नंबर, मैंने Na से रिप्रेजेंट किया है 6.023 × 10⁻23। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसमें चेंज हो जाएंगे कुल एटम्स कितने हुए। और आगे मान लो कैलकुलेशन करनी हो कि उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी जो है संख्या निकालनी हो, नंबर्स कितने हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नंबर्स। तो अगर आपको उस एलिमेंट में कुल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालना है तो आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स आपने कितने कैलकुलेट किए और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर एटम में कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात परमाणुओं की कुल संख्या में एक परमाणु के या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, जिसको भी कैलकुलेशन करनी है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो तब तुम्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अर्थात एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नंबर कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरह से एलिमेंट का जो 1 मोल है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं तो अमाउंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास करें, एटम्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो एटम्स में और एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह से ये एलिमेंट के किससे रिलेटेड है? पूरा ग्राम एटॉमिक जो है ग्राम एटम से या ग्राम एटॉमिक मास से। तो आप इसे नोट करें।
ओके, तो आपने नोट कर लिया। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखो एक एग्जांपल बता दूं मैं आपको। एक एग्जांपल अगर हम लें कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड एटम्स, इलेक्ट्रॉन इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। मतलब आपको क्या करना है कि सोडियम के 46 ग्राम में, ग्राम परमाणु और इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, ओके, यहां पर GaM कितना है 23 ग्राम पर मोल। इसका है ये सोडियम। तो ये क्वेश्चन था। अब ऐसा कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, चाहे वो सोडियम हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, दुनिया का कोई भी एलिमेंट, अगर उसमें ग्राम एटम्स पूछे हैं तो ध्यान रखना है मोल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम, तत्व के ग्राम परमाणु की संख्या क्या आ जाएगी, इक्वल टू अमाउंट, जो आपको अमाउंट इन ग्राम में दे रखी है, अपॉन में क्या करोगे GaM, मतलब मात्रा बटा में GaM। तो आप सोडियम के लिए निकाल रहे हैं, तो Na ये है, तो हम लिखेंगे ग्राम, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ Na। तो हमारे पास कितना है 46 ग्राम और 23 ग्राम उसका ग्राम। तो ये ग्राम में था, ये ग्राम पर मोल में है, तो आपके पास कितने आ गए 2 मोल ग्राम एटम। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स में चेंज करने हैं, मतलब ये है ग्राम परमाणु, किसके ग्राम परमाणु, Na के ग्राम परमाणु, ठीक है। तो अब ये आपने निकाल लिए। फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, की संख्या, तो आप क्या करेंगे कि ग्राम जो आपने निकाले हैं ग्राम एटम्स इनटू क्या कर दोगे Na। तो ग्राम एटम्स कितने 2 Na लिख दें। मैं अभी यहां पर आपको Na के फॉर्म में लिख दे रहा हूं। फिर मैंने पूछा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और निकालनी है आपको। तो आपने देखा यहां क्या करना है आपको, एटम्स इनटू इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो एटम्स के कितने आपके पास 2 Na, और सोडियम का एटॉमिक नंबर ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, जो कितना होता है 11। तो ये कितना हो गया 22 Na इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे सोडियम के 46 ग्राम में। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर किसी एलिमेंट की अमाउंट दे रखी है और उसके ग्राम एटम पूछे हैं, तो अमाउंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास करना है। एटम्स पूछे हैं तो उसके ग्राम, ठीक है, तो आपको जितने भी ग्राम एटम्स हैं उसमें आप उनका नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी पूछे गए हैं उनको इस तरह से एक एग्जांपल लेके आपने समझा। तो इसको आप नोट करें, और इसी तरह के और भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। इसको